एक शेर बशीर बद्र शाह आपको सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी स्टोरी शुरू करूँगा। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसका उन्वान है, शीर्षक है एक अधूरी चिट्ठी। शहर के भीड़ भाड़ वाले कॉलेज में आरव और सिया की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। आरव जो अपनी किताबों और पेंटिंग्स की दुनिया में खोया रहता था, सिया जो हंसी खुशी अपनी मस्त अदा से सबका दिल जीत लेती थी। पहली बार लाइब्रेरी में दोनों टकराए। आरव की किताबें नीचे गिर गईं और सिया ने मुस्कुराकर उन्हें उठाया। फिर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि आरव की दिल की धड़कनें तेज हो गई। दिन गुजरते गए, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कभी साथ में कैंटीन की कॉफी, कभी कॉलेज फेस्ट की तैयारी, तो कभी बस यूं ही बारिश में भीगते हुए बातें करना। सिया की नटखट बातें, आरव का संजीदा स्वभाव एक दूसरे को जैसे पूरा करने लगे। आरव अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने तय किया कि वो एक चिट्ठी लिखेगा। उसने कागज पर लिखा, सिया तुम्हारी हंसी मेरे लिए सबसे खूबसूरत संगीत है। तुम्हारी आंखों में वो सुकून मिलता है जिसकी तलाश मुझे सालों से थी। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आरव ने चिट्ठी बैग में रखी और अगले दिन देने का मन बनाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सिया कॉलेज आई ही नहीं। फिर खबर मिली कि उसके पापा का ट्रांसफर के कारण अचानक उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा। बिना किसी अलविदा, बिना किसी वादा के आरव ने 1000 बार कोशिश की कि उससे बात करने की, पर न नंबर मिला और ना ही पता। वो चिट्ठी हमेशा उसकी डायरी में दबके रह गई, एक अधूरी मोहब्बत का सबूत बनकर। 5 साल बाद एक आर्ट एग्जीबिशन में आरव की पेंटिंग्स रखी गई। भीड़ के बीच में अचानक उसको एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। आरव ने पलटकर देखा तो सिया थी, चमकती आंखें, वही मासूमियत। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स आज भी मुझे वही एहसास देती हैं जो तुम्हारी आंखों में कभी देती थी। आरव चौंक गया। उसकी आंखें नम थी। कांपते हाथों से अपनी पुरानी डायरी निकाली और वो चिट्ठी सिया को थमा दी। सिया ने चिट्ठी पढ़ी। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, पागल, मैं भी तो यही चाहती थी, बस वक्त ने हमें अलग कर दिया था। उस पल दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वक्त जैसे रुक गया हो। कभी कभी मोहब्बत देर से मुकम्मल होती है, लेकिन जब होती है तो उसका हर पल जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाता है। सिया की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने चिट्ठी आरव को लौटाते हुए कहा, ये चिट्ठी अब मेरी सबसे कीमती चीज होगी। आरव ने कांपते स्वर में पूछा, तो अब हम? सिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम कभी अलग नहीं होंगे। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट थी। आरव का सीधा स्वभाव, साधारण परिवार और सिया का थोड़ा संपन्न घराना, लेकिन सिया ने साफ कह दिया, मेरी दुनिया वही है जहां आरव है। आखिरकार परिवार मान गए। एक छोटे से मंदिर में फूलों की महक,
और ढोलक की धुन के बीच आरव और सिया ने 7 फेरे लिए। उस पल दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए उन दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे थे। शादी के बाद उनकी जिंदगी सरल लेकिन बेहद खूबसूरत थी। आरव ने अपनी पेंटिंग्स का स्टूडियो खोला। उसकी कला अब रंगीन हो चुकी थी, क्योंकि हर कैनवस पर सिया की मौजूदगी झलकती थी। सिया ने एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी हंसी अब मासूम बच्चों की हंसी से भी गूंजने लगी। रात को दोनों अक्सर छत पर बैठकर चाय पीते और पुराने दिनों की बातें करते। सिया कभी मजाक में कहती, अगर तुमने वो चिट्ठी 5 साल पहले दे दी होती तो हमें इतना इंतजार ना करना पड़ता। आरव मुस्कुराकर जवाब देता, अगर वो इंतजार ना होता तो शायद ये मिलन इतना खास ना होता। कुछ साल बाद उनके घर नन्हे कदमों की आहट गूंजी। सिया ने एक बेटी को जन्म दिया। आरव ने उसका नाम चिट्ठी रखा, उस अधूरी मोहब्बत की निशानी जिसने सालों बाद उन्हें मिलाया था। अब उनकी जिंदगी पूरी थी। आरव की पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर हो गई, लेकिन सबसे बड़ी कला वही थी, अपने परिवार को मुस्कुराते हुए देखना। मेरी हर दुआ का जवाब मुझे मिल गया और तुम हमारी छोटी सी दुनिया में आ गई। तो दोस्तों, प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि निभाने का वादा है। आरव और सिया की मोहब्बत ने साबित किया कि वक्त चाहे कितना भी लगे, सच्चा प्यार लौटकर जरूर आता है। एक शेर के साथ इस स्टोरी को ख़त्म करना चाहूँगा। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। मुझे गिलास बड़े दे, शराब कम कर दे। शुक्रिया बहुत बहुत आपको मेरी इस स्टोरी को सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आप आए।